इंडस जो है वो इंडस का वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 11,65,11,65,000 इसका एरिया है। 11,65,000 किलोमीटर इसका एरिया है। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमालयन की, क्योंकि जैसे हिमालयन में ये है ना कि ये आएगी ये आएगी ये आएगी, तो ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर जो है वो हमारी इंडस है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, पता है मुझे, वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन वर्ल्ड है। 11,65,000 किलोमीटर है। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये? तो ओरिजिनेट ये होती है बोकार्चू, ठीक है। ओरिजिनेट ये होती है बोकार्चू से, ठीक है। और बोकार्चू कहाँ पे है? ये तिब्बत माउंटेन रेंज के अंदर है। तिब्बत माउंटेन रेंज के अंदर है, ठीक है। तिब्बत माउंटेन रेंज के अंदर है बोकार्चू। देखो, इंडस, इंडिया के लोग आजकल तिब्बत के कपड़े भी पहनते हैं ना, तिब्बत मार्केट जाएंगे, वहाँ से फिर कहते हैं अरे यार ये तो बेकार छो, ये तो बेकार थो, है ना, बेकार था ये तो। इंडस, तिब्बत, बोकार्चू। तिब्बत में से क्या कहते हैं? तिब्बत में इसका नाम है सिंघी खम्बन, यानी लॉयंस माउथ, ठीक है। सिंघी कम्बन, लॉयंस माउथ। अब ये जो इंडस है ना, ये हमारी लद्दाख और जांस्कर के बीच में फ़्लो करती है, ठीक है। लद्दाख और जांस्कर के बीच में फ़्लो करती है, ठीक है। और ये लद्दाख से, ये जैसे कि यहाँ से लद्दाख और जांस्कर से फ़्लो करती है, ठीक है। फिर ये क्या करेगी, लद्दाख से इस तरीके से होते होते ये यहाँ जाएगी, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा है बाल्टिस्तान। तो ये ऐसे जाती है, ये लद्दाख हो गया हमारा। लद्दाख से ये इस तरीके से होते होते ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये बाल्टिस्तान कौन से एरिया के अंदर है? ये हमारा पीओके है, पीओके। तो पीओके का एक एरिया है, बाल्टिस्तान कहते हैं इसे, ठीक है। ये बाल्टिस्तान है, ओके। मतलब क्या है अगर मैं बताऊं, जैसे कि इस तरीके से, एक मिनट, जैसे इस तरीके से ये हमारा कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये वाला एरिया हमारा हो गया लद्दाख, ये हमारा है पीओके, है ना, और ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें ये लद्दाख से निकलते निकलते ऐसे करके बाल्टिस्तान वाले एरिया से होते हुए जाएगी, तो बाल्टिस्तान हमारा पीओके का पार्ट है। अब क्या होता है ना कि वो जैसे कि लद्दाख से मैंने बताया कि बाल्टिस्तान से इस तरीके से निकली है, तो ये जो गिलगिट, तो इतना करके फिर ये जो गिलगिट है ना, गिलगिट हमारा जम्मू का पार्ट है, ठीक है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है गिलगिट एजेंसी। यहाँ से फिर ये जो करते हुए जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या करे, गिलगिट के अंदर ये जॉर्ज बनाता है। तो ये बात याद रखनी है कि ये क्या करेगा, ये जॉर्ज बनाएगा कहाँ पे? गिलगिट के पास, ठीक है। जॉर्ज, है ना, जॉर्ज। गिलगिट को देख के एकदम जोर से भागने का मन नहीं करता, एकदम अजीब सा करंट, जोर का करंट सा लगता है गिलगिट को देख के, तो वही है गिलगिट जॉर्ज। यार एकदम से आदमी एकदम से आदमी यूं मुड़ जाएगा, अरे भागो गिरगिट आ गया। अब पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ एंट्री करती है ना, देखो, पाकिस्तान के अंदर जब ये एंट्री करेगी तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दारदिस्तान। दारदिस्तान में एक जगह है चिलाज, ये वहाँ से एंट्री करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रॉपर बोले तो भाई ये लद्दाख से निकली, ठीक है। लद्दाख से निकल के ये बाल्टिस्तान हुई बाल्टिस्तान से ये गिलगिट, ठीक है। गिलगिट से ये यहाँ पे जॉर्ज बना दिया इसने, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान में एंट्री कर रही है, पाकिस्तान वाले जहाँ पे एंट्री करी है उस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दारदिस्तान।
और दार्दिस्तान में कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके घुसेगी? चिलाज। दर्द से आदमी चिल्ला रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऑल्दो यहाँ पे किताब के अंदर लिख दिया है कि नियर पाकिस्तान, ठीक है। ये जो दोनों जगह है ना, दार्दिस्तान और चिलाज, ये हमारे पीओके का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हमें भारत का पार्टी मानना है। ये पीओके का पार्ट है, इसे हम भारत का पार्टी मानेंगे। अब ये हमारी इंडस है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होगा कैसे कैसे। तो लेट्स टेक कलर, नहीं ये ठीक है। तो हो क्या रहा है ना, अब यहाँ पे, यहाँ से ये कौन सा एरिया है, हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और फिर नीचे हमारा ये हमारा हो गया हिमाचल, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कौन सी रिवर जुड़ेगी? ये है श्योक, ओके। अब श्योक के ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी आएगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ से आएगी, इसका नाम है नुब्रा, ओके, नुब्रा, ठीक है। तो आपको ये भी अब यहाँ पे हमारा जो है ना, ये यहाँ पे हमारा है K2, ठीक है, K2 है। तो K2 है एक, अब हम सारी इस टाइम पे हम सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रिवर आके मिलेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गिलगिट, ठीक है, ये गिलगिट। तो 3 हो गई हमारी, शौक, नुब्रा, और ये इधर से आ गई हमारी गिलगिट। और यहाँ से एक रिवर आएगी, उसका नाम है काबुल। अफ़गानिस्तान से आती है नदी काबुल, काबुल भी यहीं पे आके मिलेगी। तो काबुल नदी कहाँ की है? अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और एक कौन सी जगह पे मिलती है? इस जगह का नाम क्या है? तो ये जहाँ, जैसे ये यहाँ पे मिल रही है ना, ये बाहर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटोक, अटोक। अब पाकिस्तान के अंदर काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, काबुल यूँ चल रही है ना, तो काबुल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में एक पाकिस्तान से एक नदी निकलती है, उसका नाम है स्वात, ठीक है, स्वात। स्वात वैली पाकिस्तान में है, वहाँ से ही आ रही है स्वात वैली, स्वात रिवर। अब यहाँ से हमारी एक और नदी निकलेगी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है गोमल, ठीक है, गोमल। और एक और है, उसका नाम है विबोहा, विबोहा, ठीक है जी। तो ध्यान से देख लेना है, ये सब रिवर्स है हमारी। शौक की हो गई नुब्रा, फिर ये हमारी गिलगिट, ये हमारी काबुल, स्वात, गोमल, विबोहा, ओके। अब इंडस हमारी लद्दाख और जांस्कर के बीच में है, तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी किसके बीच में हो जाएंगी? वही लद्दाख एंड जांस्कर के बीच में, ठीक है। देखो 13 रिवर हैं, ठीक है, 13 रिवर हैं, ठीक है। ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे 13 रिवर है, इसकी 13 रिवर का मैं नाम लिख रही हूँ। तो ये है हमारी, सबसे पहले हमारी है श्योक, श्योक की हमारी हो गई नुब्रा 2, ठीक है। फिर हमारी है गिलगिट, ठीक है, गिलगिट। फिर हमारी है जांस्कर, तो जांस्कर भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर, हुंजा, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सॉरी नुब्रा तो हो गई है, जांस्कर, हुंजा, शिगार, हुंजा, शिगार, गैस्टिंग, ठीक है, शिगार, गैस्टिंग, द्रास, ठीक है, द्रास। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई ना, 5 और आएंगी, तो वो है हमारी
वो है हमारी कौन कौन सी, खुर्रम, ठीक है, खुर्रम, टोंची, खुर्रम, टोंची, गोमल, खुर्रम, टोंची, गोमल, विबोहा, सांगर, ठीक है। तो ये सब नदियाँ हैं, ओके। और ये सारी की सारी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये ओरिजिनेट होती है हमारी सुलेमान रेंज से। कहाँ से, सुलेमान रेंज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी 13 जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, 13 जो हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की, ओके। तो श्योंक, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, श्रृंगार, गैस्टिंग, द्रास, खुर्रम, टोंची, गोमल, विभोहा, सांगर। देखो अब हम इसका ट्रिक बनाइए। शौक से बहुत शौक होता है ना लोगों को, बहुत शौक से श्रृंगार किया, बहुत शौक से श्रृंगार किया, लेकिन सांग कट गया, ठीक है। कहते जा जाके सही कर, अब कहते हैं, फिर कहते हैं जा, ये क्या हो गया, होंगा, जा, ठीक है। फिर कहते हैं गैस आ रही है और खुराक खा, तो गैस्टिंग, ये गैस्टिंग और खुराक खा, खुर्रम। फिर कहते हैं छी, ठीक है, छी, टोची, रुमाल भिगो के गीला का डॉक्टर, तो रुमाल हो गया हमारा गोमल, विभोहा हो गया भिगोने से क्या हो गया, विभोहा, और डॉक्टर से हो गया द्रास, ठीक है। देखो शौक से श्रृंगार किया, लेकिन सांग कट गया, तो जाके सही कर, ठीक है। वो कहती है कि ना गैस आ रही है, वो कहते हैं और खुराक खा, ठीक है, और खुराक खा, तो गैस आ रही है, वो कहते हैं और खुराक खा। तो रुमाल भिगा के गीला का डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, वो रुमाल गीला कर रहा है, मतलब इनका निकालने के लिए, कहते हैं छी, रुमाल भिगो के गीला का डॉक्टर, ठीक है। छी का क्या हो गया, टोंची। तो 13 रिवर है हमने देखी, श्योंक, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, श्रृंगार, गैस्टिंग, द्रास, खुर्रम, टोची, गोमल, विबोहा, श्रृंगार। तो ये सारी की सारी नदियाँ हो गई हमारी। और ये सारी नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से हो रही हैं, ये सुलेमान रेंज से, सुलेमान हिल से ओरिजिनेट होती है ये, सुलेमान हिल से ओरिजिनेट होती है। अब क्या है कि द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनड लिटिल ओवर मिथानकोट, है ना, पंचनड। देखो ये क्या है ना कि जैसे इंडस को छोड़ के ये 5 नदियों का संगम बनेगा, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, ये चिनाब, झेलम, तो ये ऐसे बनेगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचनड बोलते हैं, ठीक है, पंचनड बोलते हैं। और ये पंचनड जो है ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, ये मिलेंगी मिथानकोट, ठीक है, मिथानकोट। तो ये बात याद रखनी है कि ये फिर कहाँ पे ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरेबियन सी के अंदर, ईस्ट ऑफ कराची में, ठीक है, ईस्ट ऑफ कराची, याद रखना है, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ईस्ट ऑफ कराची में, ठीक है। इंडस जो है ना, इंडस वो ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर पास होता है, ओके, ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
झेलम ओरिजिनेट होती है एक स्प्रिंग से, वेरीनाग से। वेरीनाग, अच्छा वेरीनाग कहाँ पे है? ये है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, मिडल हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना, मिडल हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल। और इसी को ही उत्तराखंड में क्या कहते हैं? नाग टिब्बा, और यही मसूरी है, ठीक है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। झेलम जो है वो वेरीनाग से निकलती है, ये कहाँ पे है? एट द फुट ऑफ पीर पंजाल, ये जम्मू एंड कश्मीर के मिडल हिमालय का पार्ट है। उत्तराखंड, नाग टिब्बा, मसूरी। उत्तराखंड के अंदर क्या कहते हैं पीर पंजाल को? नाग टिब्बा और मसूरी। देखो पीर पंजाल के अगर हम नाम की बात करें, पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल जो है ना, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसको उत्तराखंड, इसको हिमाचल में क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं धौलाधार। इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में इसको बोलते हैं नाग टिब्बा और मसूरी, ठीक है। धौलाधार कहते हैं, इसी को ही उत्तराखंड में कहते हैं नाग टिब्बा और मसूरी। इसी को ही नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। तो पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में से कहते हैं धौलाधार, उत्तराखंड में से कहते हैं नाग टिब्बा, मसूरी, नेपाल में इसी को ही कहते हैं महाभारत रेंज। झेलम के किनारे ये श्रीनगर है, ये झेलम है, ठीक है। तो ये वैली ऑफ कश्मीर के साउथ ईस्ट से, ये वैली ऑफ कश्मीर है पूरी की पूरी, है ना, इसके ये साउथ ईस्ट से फ्लो करती है। ये वैली ऑफ कश्मीर है, इसके साउथ ईस्ट से फ्लो करती है, साउथ ईस्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर से, ठीक है। तो इंडिया में ये दो चीज़ें से वो करेगी, एक तो श्रीनगर, दूसरा वुल्लर लेक, क्या? झेलम, ठीक है। फिर ये चिनाब को ज्वाइन करेगी, ज्वाइन चिनाब। कहाँ ज्वाइन करेगी चिनाब को? नियर चीनाब, है ना, चिनाब। झेल, इनको झेल लो, नहीं तो इनको चिण देंगे आप, इनको अभी चिण देंगे। कहाँ से? इनकी जांग से, जांग इन पाकिस्तान, इनकी जांग से इनको चिन देंगे। थोड़ा दिन इनको झेल लो, वरना इनको चिण देंगे इनकी जांग से। अब हम बात करते हैं चिनाब की। ठीक है, देखो चिनाब जो है ना, सबसे पहली बात यह है कि चिनाब जो है वो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चिनाब, है ना, चिनाब, चैन है। अब देखो इंडस में हड़प्पा सिविलाइजेशन रही है, उसके बाद बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट से अटैक होते रहे हैं, है ना। तो अभी कहते हैं कि यार चैन है अब, है ना, अब चैन है। तो चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यार चैन आ जाए बस किसी भी तरीके से, सब लोग यही काम करते रहते हैं। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। अब ये जो है ना, ये चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा, और ये दो नाम से आती है, चंद्र प्लस भागा, जिसे चंद्रभागा कहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो चिनाब को चिनाब कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही। इसको हिमाचल प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से, ठीक है। अब ये चंद्रभागा जो है ये कहाँ पे ज्वाइन करता है? तो ये ज्वाइन करता है टंडी,
टंडी, टंडी कहाँ पे है? कीलोंग, कीलोंग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, टंडी कीलोंग हिमाचल प्रदेश। ओके, तो टंडी, टांड पे लंबी वाली की रखी है, टांड पे लंबे ताड़े की रखी है। ठीक है, तो टंडी पे ज्वाइन करती है। चंद्रभागा, भाई मेरे चांद के भाग, मेरे चांद जैसे भाग, मेरे पास एक चीज़ है जिसका चांद जैसा भाग है। ठीक है, मतलब मेरी बहुत ही सुंदर चीज़ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। उसकी जो चाबी है ना वो बहुत ही, उसकी चाबी बहुत ही, ये लंबी सी चाबी है और ये कहाँ रखी है? टांड के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ले लो इसको, तब तुम्हें चैन आ जाएगा। और चिनाब के यहीं पे कौन सा पास पड़ेगा? बारा लाचाला, बारा लाचाला। ओके, अब ये बारा लाचाला पास कहाँ पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पड़ता है। लाहौल स्पीति, मतलब लाहौल स्पीति हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल रहे हैं तो इसकी हमें लेंथ याद करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी होती है इसकी? 1180, 1180। ओके, 1180 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे रावी नदी की। ठीक है, तो रावी नदी जो है ना, वो जो है वो रोहतांग पास से आती है। रावी रोहतांग से, ये हमारी रोहतांग पास से आती है। ठीक है, और रोहतांग पास कहाँ पे है? कुल्लू हिल, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये रोहतांग पास से आती है, रोहतांग पास की कुल्लू हिल हिमाचल प्रदेश से, और ये फ्लो करती है चंबा वैली, चंबा वैली ऑफ द स्टेट से। तो ये ऑरिजिनेट हो रही है यहाँ से, रोहतांग पास, कुल्लू हिल ऑफ, देखो कुल्लू मनाली ये हिमाचल में पड़ता है, मतलब मसूरी उत्तराखंड में है, लेकिन कुल्लू मनाली हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है, ये इस तरीके से ये यहाँ से हमारी ओरिजिनेट हो गई है ना। एक मिनट, तो ये नदी के रूप में ये हो गई हमारी ओरिजिनेशन इसका। ठीक है, अब ये फ्लो कौन से एरिया में करती है? तो ये फ्लो करती है चंबा वैली में। ये चंबा वैली हिमाचल प्रदेश का ही चल रहा है, ये चंबा वैली। तो ये याद रखना है, ये आ कहाँ से रही है? कुल्लू हिल, कुल्लू ये एक हिल है, कुल्लू हिल यहाँ से ये आ गई है। ठीक है, कुल्लू हिल से ये आ गई है। ओके, कुल्लू की जगह हम ये कर देते हैं, ये भाई हिल है, हिल है, यहाँ से ये नदी निकल के आ गई है। अब ये फ्लो कहाँ पे कर रही है? चंबा वैली के अंदर। चंबा, चंबा, कुल्लू, कुल्लू, चंबा। रावी, रवि पता नहीं किस कुल का है, रवि किस कुल का है? अचंबा आता है, अचंबा, अचंबा आता है। रवि कौन से कुल का है भाई? पता नहीं, अचंबा आता है बहुत, है ना। तो अचंबा, चंबा, कुल, कुल्लू और रवि है ही। अब ये रावी है तो ये भाई चिनाब को ज्वाइन करेगी, चिनाब को ये ज्वाइन करेगी ना, तो कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये करती है सराई सिंधु, सराई सिंधु पे। ठीक है, सराई सिंधु, सराई सिंधु पे जाके ये चिनाब को ज्वाइन करती है। चिनाब, रावी, सराई सिंधु। ठीक है भाई, देखो क्या कहते हैं, रवि पता नहीं कौन से कुल का है, बड़ा ही अचंबा आता है ना, अचंबा आता है, अचंबा आता है। अब रवि को देख के, इस जब लोगों को उसको देख के अचंबा आता है ना, तो रवि को बड़ा ही चैन आता है कि वाह भाई वाह, रवि को चैन आता है। चैन क्यों आता है? अब इनको अचंभा क्यों आता है और इसको चैन क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ना हर चीज का सार है। ठीक है, सिंधु है वो, सिंधु जैसे शिव है ना,
ज्ञान के सागर सिंधु, ज्ञान मतलब इतना इतना बड़ा ज्ञान एक बिंदु के अंदर है भाई, तो ये भी एक तरीके से सिंधु, सराई सिंधु, इसके पास सिंधु मतलब सारे के सारे साधुओं का सार है इसके पास, ठीक है। अब ये जो हमारी रावी है ना, रावी, ठीक है, ये रावी पता है किस एरिया के बीच में अपना पानी गिराती है? तो ये जो एरिया पता है कौन सा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कौन से एरिया के बीच में अपना पानी गिराती है? हम्म, ठीक है ना, तो ये गिराती है भाई पीर पंजाल एंड धौलाधार, पीर पंजाल एंड धौलाधार के बीच में ये पानी गिराती है, ठीक है। पीर पंजाल एंड धौलाधार के बीच में पानी गिराती है। अब देखो हमने देखा था ये कि रावी जो है वो रोहतांग पास के कुल्लू, है ना, कुल्लू हिल से निकल रही है। अब ये जो है ना, अब नेक्स्ट हमारी रिवर का नाम है, क्या नाम है? ब्यास। तो ये जो ब्यास नदी है ये रोहतांग पास से ही निकलेगी, और रोहतांग पास के ये ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से, ठीक है। तो ब्यास कुंड से, एक नीला रंग आ जाए भाई, तो ब्यास कुंड से ये नदी निकली, ठीक है, ये नदी निकली ब्यास कुंड से, और ये कुल्लू वैली से होते हुए जाएगी, ठीक है। कुल्लू वैली से मतलब ये कुल्लू वैली से होते हुए जा रही है, यानी ये क्या है, ये कुल्लू वैली से होते हुए जा रही है, मतलब ये रवि के पीछे से आती है ये, क्योंकि ये यहाँ से बहते हुए आ रही है, मतलब ये रवि के पीछे से आएगी। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा, रुको यार, छोड़ दो। तो ऐसे देखना पड़ेगा हमें कि ये ब्यास आ रही है, ये रोहतांग पास है पूरा का पूरा, ये रोहतांग पास है, ठीक है। उसमें ये हमारा ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से हमारी ब्यास निकल रही है और ये कुल्लू वैली से होते हुए जा रही है, ठीक है। ये कुल्लू वैली से होते हुए जा रही है, यहाँ पे हमारी क्या है, रावी है, रावी जो है वो कुल्लू हिल से रावी निकल रही है, ठीक है। अब ये जो ब्यास है ना, ब्यास, ये जो ब्यास है हमारी, ये जो है ये गॉर्ज बनाएगी, क्या बनाएगी? ब्यास रिवर जो है ये गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज। भाई हिमालयन रिवर सारी गॉर्ज बना रही है, ये गॉर्ज कहाँ बना रही है? ये बना रही है काटी और लारगी के ऊपर, काटी और लारगी के ऊपर गॉर्ज बना रही है, ठीक है, काटी और लारगी। और ये काटी और लारगी है कहाँ पे? तो ये वही धौलाधार रेंज के अंदर है। धौलाधार रेंज हमारा कहाँ पड़ता है? धौलाधार रेंज हमारा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो काटी और लारगी के ऊपर ये जॉर्ज बना रही है, और ये कहाँ पड़ते हैं? धौलाधार रेंज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पंजाब प्लेन के अंदर ब्यास है ना, ब्यास तो वही है, जाते ही लोग, तो ये फिर पंजाब, एक सेकेंड, ये पंजाब प्लेन में एंट्री कर जाएगी, ठीक है। ये पंजाब प्लेन के अंदर एंट्री कर जाएगी, वहाँ पे ये मिलेगी सतलुज से, नियर सतलुज से मिल गई है ये सतलुज, और ये कहाँ मिल रहे हैं? हरिक्के, ठीक है, हरिक्के, ठीक है, हरिक्के। देखो हर एक आदमी व्यास जाता है, हरिक्के, हर एक जो भी वहाँ व्यास जाता है, हर एक व्यक्ति जो व्यास जाता है ना, व्यास कहते हैं ना, वह पंजाब में पड़ता है, तो किस लिए जाता है? सत्य के लिए, सतलुज, सतयुग के लिए, सत्य के लिए, हर एक आदमी व्यास जाता है सत्य के लिए, सतयुग के लिए, तो हर एक हरिक्के। और ब्यास ही एक ऐसी नदी है, अब ब्यास ये भारत पाकिस्तान के लोग तो जाएंगे नहीं,
तो व्यास ही एक ऐसी नदी है जो कम्प्लीटली इंडिया के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। अब सतलुज की बात करते हैं, ठीक है। तो सतलुज हमारा ओरिजिनेट होता है, सतलुज हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सतलुज हमारा ओरिजिनेट होता है राकस ताल से। राक्षस 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 ताल से। सतलुज, अगर हमें सत्ते में जाना है तो फिर हम राक्षस के ताल से निकल जाते हैं, है ना, राक्षस के ताल से निकल जाते हैं। और ये कहाँ पे है? ये है नियर मानसरोवर। देखो, जब हम राक्षस के उसमें होते हैं ना, तो हम अपने मन के सरोवर में डूबे रहते हैं। जब हम राक्षस वाले तल में होते हैं ना, राक्षस वाले तल में होते हैं, तो हम अपने मन के सरोवर में ही डूबे रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सतलुज में जाना पड़ेगा, ओके। और जब हम अपने मन के सरोवर में डूबे रहते हैं ना, तो हम सारी की सारी चीज़ों को हम लोग लांग देते हैं, लांग चेन, है ना, लांग देते हैं, है ना। तो लांग चेन खाम्बम, लांग देते हैं, तो लांग चेन कामम कहते हैं तिब्बत के अंदर। इसी नदी को लांगचेन खाम्बम कहते हैं कि अगर सत्य में नहीं गए तो आप सारी की सारी मर्यादाओं को लांग देंगे। और ये जब आप सारी की सारी चीज़ें लांग देते हैं ना, तो फिर आप रो पड़ते हैं, ठीक है। तो ये रॉपर पे जॉर्ज बनाती है। जैसे ही आप रो पड़ते हैं ना, तो फिर भगवान आते हैं, तो वो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा खींच के ले जाते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा खींच के ले जाते हैं। तो जॉर्ज बनाते हैं, जोर से खींच के ले जाते हैं भगवान शिव, ठीक है। तो ये कौन से पास से निकलती है? शिपकीला, ओके, शिपकीला। तो रोहतांग पास से हमारी दो आ रही हैं, कौन कौन सी? रावी एंड ब्यास। शिपकीला से हमारी कौन सी आ रही है? मतलब क्या है, रोहतांग ऊपर है और शिपकीला नीचे है। शिपकीला से हमारी कौन सी आ रही है? सतलुज। और सतलुज जो है ना, वो है एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। देखो, एक होता है कॉन्जिक्वेंट, कि आप राक्षस के ताल में थे, ये है, यहाँ थे, वहाँ थे, तो कॉन्जिक्वेंट रिवर, है ना। कॉन्जिक्वेंट में क्या होगा कि ये जिस वहाँ पे स्लोप, जैसा स्लोप बन चुका है, ये वहीं पे ही जाएगा। कॉन्सिक्वेंस तो वही निकलता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? सतलुज, एकदम से राक्षस के ताल से आप एकदम सतलुज में चले गए हैं, तो स्लोप भले ही आपका कितना ही गिर गया हो, लेकिन आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे उसको, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। कॉन्सिक्वेंट जहाँ स्लोप है वहीं जाके गिरेगा, एंटीसीडेंट पलट देगा। और सतलुज के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, कैनाल सिस्टम? तो वो है हमारा भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। हमारी 4 नदियाँ एंटीसीडेंट हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, 4 नदियाँ। हालांकि आगे वो बता ही देंगे। तो गंगा है, ठीक है, ये आगे भी देख लेंगे हम लोग। गंगा है, सतलुज है, कोसी है और गंडक है, ओके।